कोरोना काल में किए गए सेवा कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी के ऑफिस में मैनकाइंड कंपनी के द्वारा कोरोना काल में शहीद दवा विक्रेताओं के सम्मान में उनके परिवार को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। मेरे को मैनकाइंड सर्विंग संस्था के ऊपर बड़ा गुमान है कि उन्होंने, सच बताऊं तो मुझे उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट कहीं बुलाया था कि कहीं भी आप आ जाएं तो हम आपके हाथ से चेक बांटना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मेरी कर्म भूमि पे आइए ना। और शहीद भगत सिंह सेवा दल के हमारे ये जो योद्धा हैं इनको भी पता लगे कि इनका कहीं मान सम्मान हो रहा है। और मैंने तो इनकी संस्था को ये भी अपील किया है कि जो काम ड्राइवर्स ने किया है, शमशान घाट के कर्मी ने किया है, एम्बुलेंस ड्राइवर ने, उसका मुकाबला ही नहीं हो सकता। इनको भी आगे एक प्लानिंग कर रहे हैं ये। और लेकिन इनकी संस्था ने, मैंने देखा है कि पहले पुलिस को भी सम्मानित किया, अभी भी इस बार भी किया और आगे भी करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे शादरा डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर करें आप। यहाँ भी बहुत पुलिस वालों ने अपनी जान के ऊपर खेल के काम किया है। रियली हीरो है, सच बोल रहे हैं, दिल की पुलिस है। और आज जो इन्होंने एक नया नायाब तरीका उन शॉपकीपर्स को जो मेडिसिन बेचते हैं, और उन्होंने भी खतरा उठाया उस समय, क्योंकि जब टचिंग हो रही थी किसी को कोई हाथ भी लगाने को तैयार नहीं था, हवा से लोगों को हो रहा था। लेकिन उन लोगों ने ये जहमत उठाई, बड़ी कठिनाई में वो काम किया और कईयों के परिवार वाले भी चले गए, उसके बावजूद काम नहीं रुका। तो मैं समझता हूँ किसी को अप्रिसिएशन देना, ये वो सारे दुख भूल जाता है। एक मलहम लगाने के समान भी है, एक आशीर्वाद देने के लिए भी है। और हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल की जो 25 साल की सेवा थी, वो तो हमारे को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दे के संस्था को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। वो पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को नहीं, बल्कि हमारी इस टीम को मिला है जिन्होंने काम किया है मानवता के लिए। 4000 से ज़्यादा डेड बॉडी क्रिमेट करी, उनको घरों से लेके आए, जिनके घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल बेडर होके, निडर होके, और आज भी तैयार खड़े हैं। परमात्मा ना करे अगर कोई तीसरी लहर आ जाती है तो हमारे पास आज 30 एम्बुलेंस और शव वाहन का एक काफ़िला तैयार खड़ा है। हमारे जो ड्राइवर्स हैं या इक्विप्ड हैं, हर तरीके से ट्रेंड हैं। इनको हमने डेड बॉडी मैनेजमेंट का भी कोर्स कराया है, फर्स्ट एड का भी कोर्स कराया है। तो आज परमात्मा की कृपा से शहीद भगत सिंह सेवा दल को देशों विदेशों में लोग जानते हैं। मैनकाइंड संस्था ने यहाँ आकर जो इतना बड़ा एक उपराला किया, एक शुरुआत की, ये काबिल तारीफ़ है। मैं डीसीपी साहब का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस में, और इससे ही पता लगता है कि आदमी मानवता के लिए कितना कुछ कर सकता है। इवन दैन आज इन्होंने अपने डीसीपी ऑफिस की तरफ से हमारे तमाम वॉरियर्स को भी एक सर्टिफिकेट दिया है, जो एक, मैं समझता हूँ वो कागज़ नहीं है, वो एक छोटा सा सर्टिफिकेट नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए इन लोगों के यादगार रहेगा कि हमने कोरोना में कुछ किया था और आज अचीवमेंट का हमें लेटर मिला है। तो एक बहुत ही अच्छा काम किया डीसीपी साहब ने। मैं इनका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैनकाइंड का भी धन्यवाद करता हूँ। ये आज जो हमारा जो शहीद भगत सिंह सेवा दल, मैनकाइंड जो दवाई का जो कंपनी है, ये सब मिलके आज एक कार्यक्रम किया है। ये अच्छी कार्यक्रम है। हम कई बार जो कोरोना काल है, वो जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो सबको भूल जाते हैं, लेकिन इसको हमेशा याद रखना है। इसे याद रखना है, जो कोरोना काल में जो भी जो वॉरियर्स है उसको हम बुला के उनको सम्मान करना ज़रूरी है। इसी कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, इसमें काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि इसी टाइप का जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी कम चांस मिलते हैं, सबको तो नहीं मिलते हैं। सो इसलिए काफ़ी खुश हूँ, इसलिए हम आए हैं। बाकी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हम कई सारे जो शहीद भगत सिंह सेवा दल का जो जितने भी जो वॉरियर्स है, उनको भी हमने सर्टिफिकेट दे के, जो इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे अभी पिछले कुछ दिनों पहले हुआ है, हम वो जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको भी हमने सम्मान किया है। बाकी जो इसमें ना लोगों को पता चल जाता है, कोई भी अकेले नहीं है, सब साथ में मिलके काम करेंगे, कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सबको सपोर्ट करने के लिए सभी लोग हैं इसी दुनिया में। ये मैसेज सबको जाते हैं। मैनकाइंड के लिए क्या कुछ एप्रिसिएशन के लिए कहना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना से? हमारा दुनिया में तो कई सारे जो कॉर्पोरेट्स तो हैं, सब मैक्सिमम अपना अपना काम करते हैं। जैसे हमारा मैनकाइंड भी, इनका सिर्फ जो बिज़नेस का काम नहीं है, बाकी इसी एक्टिविटी में जितने भी जो अपना जो जिम्मेदारी संभाला है, जो अपना जो जीवन दिया है दुनिया में, जो कोरोना काल टाइम में, उनको बुला के जो इन्होंने आज 3 लाख का, हर आदमी का 3 लाख का वो चेक इन्होंने सपोर्ट किए हैं।
ये रियली अप्रिशिएबल है। ये ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सपोर्ट ये हमेशा देना चाहिए। ज़रूर मुझे उम्मीद है वो मैनकाइंड वो हमेशा ये जो कोरोना जो वॉरियर्स है उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। मैं अनिल खंडूरी, सेल्स मैनेजर मैनकाइंड फार्मा के साथ हूँ और शुरू से ही इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। जब हमने देखा कोविड के टाइम में, ये इसी बार नहीं है, पिछली बार भी हमने ऐसा ही किया था और उस समय भी हमने 51 करोड़ का जो है चेक इन लोगों में और पीएम फंड में दिया था कोविड वॉरियर्स को के लिए। तो हमने देखा कि जब अप्रैल और मई का महीना था सेकेंड, उसमें सब लोग अपने घरों में थे और कोविड से सब डरे हुए थे। तो उस दौरान हमने सोचा कि कुछ लोग जैसे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वॉरियर्स, मार्टियर डॉक्टर्स आज हम उनको कह सकते हैं, और हमारे जो पुलिस फोर्स हैं, वो उस समय जब सब लोग घरों में थे तो वो एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे और पूरी तरह से मानव सेवा में तत्पर थे। और हमारे दवा विक्रेता भाई जो कि उस समय ये भूल गए थे कि हो सकता है कि हम भी कोविड के एक दिन पेशेंट्स हो सकते हैं, और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ था वो उस समय पूरी तरह से अपना घर भूल के, ये भी हमने देखा कि कुछ लोग घर नहीं गए। और उनमें से हम संटी साहब की भी मैं देख रहा था, तो ये भी 21 दिन जो है वो एम्बुलेंस में ही रहे। तो इस तरह के जो लोग थे, जिन लोगों ने कि पूरी तरह से मानव सेवा की, उसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस फोर्स, हमारे केमिस्ट और हमारे जो हैं पैरामेडिकल स्टाफ। तो हमने देखा कि अब मैनकाइंड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के नाते, एक सोसाइटी के लिए जवाबदेह कंपनी होने के साथ हमने देखा कि हम जो लोग इन्होंने अपने लोग खोए इस दौरान, जिन्होंने कि उस समय ये नहीं समझा कि मानव सेवा करते करते ये भी हो सकता है कि हम भी एक दिन कोविड के पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सोचे बिना वो पूरी तरह से मानवता में सेवा कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हमें भी इनकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। जो लोग हमने खो दिए, जिन लोगों ने अपने लोग खो दिए, वो लोग तो हम वापस नहीं आ सकते हैं, वो तो इस दुनिया से गए हैं, लेकिन उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ एक मरहम का काम, थोड़ा सा क्या होता है कि फाइनेंशियल। मुझे याद है कि जब किसी के घर में कभी भी कोई डेथ होती ना, तो 10-12 दिन तक सब लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद रह जाता परिवार, अकेला रह जाता है और बच्चे रह जाते हैं, पेरेंट्स रह जाते हैं। तो कुछ ना कुछ उनकी फैमिली को एक छोटा सा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मिल जाए तो बहुत कुछ होता है। वही दिमाग में आया, और जैसा कि कंपनी का नाम है मैनकाइंड, इसी नाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम किया है। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा है। अकेला मैं अब तक 3 करोड़ के चेक खुद बांट चुका हूँ, जिसमें हमने पूरा यूपी में अभी तक दिया है, हमने हिमाचल में दिया है, और ये पुलिस फोर्स है, इसमें मार्टियर डॉक्टर्स। आज हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है जो कि मार्टियर डॉक्टर्स का हो रहा है, जो हमारी साउथ दिल्ली में, वहाँ पर मार्टियर डॉक्टर्स को हम दे रहे हैं। तो इस तरह से अक्रॉस दी कंट्री इट इज़, मतलब ये टोटल 100 करोड़ का सर हमारा कंट्रीब्यूशन है। इस साल हमारा 100 करोड़ का फंड है, और ये केवल इन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने मानव सेवा की है। हम इनमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारा छोटा सा सहयोग है, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोच इन लोगों के लिए एक नेक सोच है। और मैं ये कहूँगा कि सब लोग इसके बाद इन फैमिली के लिए जिन्होंने अपने खोए हैं, 2 मिनट का मौन इन लोगों के लिए जरूर। सर सवाल है कि आपने ये जो कोरोना वॉरियर्स योद्धाओं के लिए कोई अलग से फंड बनाया, या कोई जो CSR फंड होता है कंपनी का, उसी से इस्तेमाल किया है? देखो, इससे पहले हमने कभी भी ये नहीं सोचा था। पहले कोविड के टाइम में और इस कोविड के टाइम में, पहले हमने जब भी देश में आपदा आई, जैसे कहीं पर फ्लड आया है या किसी स्टेट में कुछ आया या कश्मीर में कहीं पर अर्थक्वेक आया, तो जब भी ऐसा हो हमने उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मैनकाइंड ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है, जहाँ पर वाकई ज़रूरत है, नीड है, उस जगह पे जाते हैं। मैं फंड की बात कर रहा हूँ। CSR फंड है या अपना अलग से कोई फंड आपने इन योद्धाओं के लिए बनाया है? हमने ये इन्हीं योद्धाओं के लिए बनाया, इसके अलावा और किसी को CSR फंड नहीं इस्तेमाल हुआ है। ये इसको आप ये समझ लो कि ये केवल हमारे दिमाग में यही बात आई, हम नहीं उस समय जानते हैं कि ये CSR फंड है। कंपनी का एकदम से ये स्टैंड आया कि भाई नहीं, हमें इन लोगों को, जो ये हमने देखा, क्योंकि जो सेकंड वाला कोविड था और फर्स्ट वाला कोविड था, लोग अवेयर नहीं थे, जो कुछ भी हुआ उस समय किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तो एक ही चीज़ में दिमाग में आ रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे लोगों ने, इसी फंड की बात नहीं कर रहा, हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉय, यहाँ पर हमारी टीम बैठी हुई है, जब डॉक्टर्स अपना क्लिनिक नहीं खोल रहे थे, कोई नहीं जानता था कि मास्क कहाँ से मिलेगा, सैनिटाइज कहाँ से होगा और कैसे सैनिटाइज होगा इनका क्लिनिक, ये जब पता नहीं था, तो तब हमारे दिमाग में हम लोगों की एक अर्जेंट मीटिंग हुई कि क्या इस समय हमें सेवा करनी चाहिए। तो दिमाग में आया कि सबसे पहले डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक ओपन नहीं कर रहे, उनको मास्क की ज़रूरत है, उनको सैनिटाइजर की ज़रूरत है, उनके क्लिनिक को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है।
है, तभी वहाँ से दिमाग में आया। फिर ये हुआ कि उन लोगों तो है, लेकिन अगर सपोज उन लोगों में ऐसा हो जाए, और तब सुना कि बहुत सारे हमें फील्ड में रहते थे कि ये केमिस्ट भाई चले गए हैं, ये डॉक्टर्स चले गए, तब दिमाग में आया कि ऐसे लोगों की भी हमें हेल्प करनी चाहिए।